क्या सच में शराब किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? प्रखर ने मन ही मन में कहा। बोस साहब की कही ये बात सुनने के बाद उसे अचानक से ये याद आया कि इस 6 डेज डिटेंशन के पीछे की असली वजह भी तो शराब ही थी। एक गलती को सुधारने के लिए प्रखर एक के बाद एक गलती कर रहा था और उन गलतियों की वजह से ही उसके फ्रेंड्स भी सफर कर रहे थे। अविनाश बोस ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, बच्चों, आप तो गलतियां करने की उम्र में हो, लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखना, ये गलतियां होने की भी आदत हो जाती है। मेरी एक बहुत बड़ी गलती शराब थी और उससे बड़ी दूसरी गलती थी अपनी गलतियों को ना मानना, माफी मांगने से भागते रहना। इसलिए एक स्टैचू के लिए तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि आगे जाकर तुम्हें दूसरा बोस ना बनना पड़े। बोस साहब के इन शब्दों ने जाने अनजाने में ही प्रखर को उसकी गलती का एहसास करा दिया था। प्रखर को रियलाइज हुआ कि ये 6 डेज डिटेंशन उन्हें कोई स्टैचू तोड़ने की वजह से नहीं हुआ था। इसके पीछे की असली वजह तो गलती ना मानना था। इस बारे में सोचते हुए मुक्ता ने मन ही मन में कहा, ओह हाँ, ये पनिशमेंट हमें इसलिए मिली थी क्योंकि हमने कभी इस बात को अग्री ही नहीं किया कि हमसे मोनालिसा का स्टैचू टूटा था, और ऊपर से हमने डीन सर से कभी माफी भी नहीं मांगी। सच में हम सब कितने इग्नोरेंट थे, हमें कभी भी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। अगर आज बोस साहब से ये मुलाकात नहीं हुई होती तो शायद ये डिटेंशन के खत्म होने के बाद भी हम कुछ समझ नहीं पाते। जब उनकी बात खत्म होने के बाद बहुत देर तक वहाँ खामोशी छाई हुई थी, बोस साहब ने डीन रायचंद की ओर देखकर कहा, डीन रायचंद, चलिए अब हम इन बच्चों को परेशान नहीं करते। एक काम करते हैं, हम स्टैचू को देख लेते हैं। मैं भी अपना मन बना लेता हूँ कि मुझे कितना काम करना है। बोस साहब की बात सुनकर डीन रायचंद हंसने लगे। उन्होंने फिर बोस साहब को वॉकिंग स्टिक का सहारा दिया और वहाँ से उनके साथ चले गए। उनके वहाँ से जाने के बाद प्रखर ने गिल्टी होकर मन ही मन में कहा, मैं बहुत बुरा, बेवकूफ और स्टूपिड लड़का हूँ। मेरी वजह से तुम सबको भी कितना सहना पड़ रहा है। सभी को अपने अपने काम पर जाना था। काव्या ने प्रखर से बाय कहा और वहाँ से चली गई। मिहिर ने भी मुक्ता को हग किया और बाहर चला गया। अविनाश बोस की बात सुनकर प्रखर की आंखों में आंसू आ गए थे। मुक्ता ने उसे टेबल पर रखा टिश्यू पकड़ा दिया। मुक्ता भी प्रखर को देखकर रोने ही वाली थी। उन दोनों के ऐसे इमोशनल एनकाउंटर को देखकर ईशान को स्ट्रेंज लग रहा था। उसने मन ही मन में कहा, ये क्या ड्रामा चल रहा है? मैं ये और नहीं देख सकता। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। डीन ऑफिस से बाहर जाने का मन बनाते हुए जब ईशान निकलने लगा, प्रखर ने उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। ब्रो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझ रखा था, लेकिन आज तुमने मुझे और मिस ब्यूटी को बचाया है। तुम्हारा ये फेवर मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज ब्रो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझ रखा था, लेकिन आज तुमने मुझे और मिस ब्यूटी को बचाया है। तुम्हारा ये फेवर मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज से तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड कैटेगरी में आते हो। अगर कोई भी मुसीबत आए तो समझ लेना कि ये प्रखर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ईशान ने प्रखर से इन बातों की जरा भी उम्मीद नहीं की थी। वो प्रखर को कुछ कह तो नहीं पाया, लेकिन उसने हाँ में अपना सर हिला दिया। अपनी ये बात कहने के बाद प्रखर ने अपने फोन से एक एक करके सभी पिक्चर्स डिलीट कर दिए। जब ईशान ने ये देखा तो वो प्रखर के पास जाकर बोला, प्राउड ऑफ यू, आज से तुम भी मेरे दोस्त हो। एक दूसरे के साथ बातें करते हुए वो दोनों वहाँ से बाहर चले गए। प्रखर और ईशान को जाते हुए देखकर मुक्ता के चेहरे पर एक स्माइल थी। थोड़ी देर बाद मुक्ता अपने कमरे में आईने के सामने बैठी हुई थी। उसने अपने अगली मेकअप वाले रिफ्लेक्शन को देखकर खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, पिछले एक हफ्ते से मैं घर से जल्दी निकलने के लिए या फिर शाम को देर से आने के लिए कई सारे बहाने बना चुकी हूँ, लेकिन आज मैं माँ से क्या कहूंगी? और अगर बड़ी मुश्किल से माँ मान भी गई तो वरुण भाई मानेंगे भी या नहीं, मुझे नहीं पता। अब मैं क्या करूं? मिहिर और बाकी सब मेरा वेट कर रहे होंगे।
मुक्ता के चेहरे पर परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। जब मुक्ता उन सब के बारे में सोच ही रही थी, उसका मोबाइल बजने लगा। मुक्ता ने देखा कि कॉलर आईडी पर मिहिर का नाम फ्लैश हो रहा था। मुक्ता ने कुछ सोचा और कॉल आंसर कर दिया। बेबी, तुम कहाँ हो? यू वॉन्ट मी टू पिक यू अप? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ, मिहिर ने बहुत ही एक्साइटेड होकर कहा। मुक्ता ने जब उसकी ऐसी आवाज सुनी, वो नर्वस हो गई। जब मुक्ता ने उससे कुछ भी नहीं कहा, मिहिर ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, बेबी, कहीं तुम भूल तो नहीं गई? आज हम 6 लोग मिलकर नाइट ड्यूटी करने वाले हैं। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। मिहिर की कही ये बात सुनकर मुक्ता अपने सेंसेस में वापस लौटी। हाँ मिहिर, मुझे याद है। मैं अभी तक निकली नहीं हूँ, बस थोड़ी देर में निकल रही हूँ, मुक्ता ने मिहिर से कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब जब मिहिर ने भी उसे कॉल कर लिया था, मुक्ता को कुछ भी करके RRSV कॉलेज पहुंचना ही था। आज वो सभी 6 डेज डिटेंशन के खत्म होने को सेलिब्रेट करने वाले थे। सब नाइट ड्यूटी पर साथ में मिलकर मस्ती करना चाहते थे और मुक्ता इस सब को मिस नहीं करना चाहती थी। उसने कुछ सोचा और फिर अपना मन पक्का करते हुए खुद से ही बोली, अब मुझे यही कदम उठाना होगा। अगर एक दिन में जल्दी सो भी गई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आज मैं घर पर किसी से कोई बहाना भी नहीं बनाना चाहती। तो डिसाइड हो गया, अब मुक्कू ना ही किसी नाइट आउट पर जाएगी और ना ही कोई झूठ कहेगी। अपनी बात खत्म करने के बाद आईने में मुक्ता ने एक बार अपना मेकअप चेक किया और कमरे से बाहर चली गई। उसने देखा कि दादी जी हमेशा की तरह टीवी सीरियल देख रही थी। वरुण अपने फोन में कुछ देख रहा था और रेनू किचन में खाना पका रही थी। मुक्ता ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मैं कॉलेज जा जाकर थक गई हूँ। आज तो इतनी थकान हो गई है कि मेरी आंखें जल रही हैं। मैं अभी के अभी सोने जा रही हूँ, इसलिए मुझे जगाने मत आना और लाइट तो बिल्कुल भी मत जलाना। मुक्ता की बात सुनकर वरुण और दादी जी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, इसलिए उन्होंने मुक्ता को एक नजर देखा भी नहीं। और रही बात रेनू की, तो उसने मुक्ता के लिए फिक्र जताते हुए कहा, अरे मुक्कू, मैं जानती हूँ कि तू थक गई है, लेकिन सोने से पहले कुछ खा तो ले बेटा। जब मुक्ता ने अपनी माँ की कही ये बात सुनी तो उसके दिल में नरमी छा गई। मुक्ता ने फिर अपनी माँ रेनू की तरफ देखते हुए कहा, नहीं माँ, कॉलेज से आने के बाद जो हलवा खिलाया था उससे मेरा पेट भर गया है, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मुक्ता ने अपनी बात कही और कमरे में चली गई। RRSV कॉलेज के ग्राउंड में मिहिर ने प्रखर और ईशान के साथ मिलकर ग्राउंड के बीच में एक तरह का कैंप फायर जलाया हुआ था। मिहिर ईशान के वहां होने से ज्यादा खुश नहीं था, लेकिन पते की बात तो ये थी कि उसे ईशान को देखकर गुस्सा नहीं आ रहा था। मिहिर भाई, ये लड़कियां कब आने वाली हैं? मुझे तो लग रहा है कि ये हम लड़कों का ही मीटअप हो रहा है, प्रखर ने मिहिर से कहा। वो अब थोड़ी मस्ती करने के लिए एक्साइटेड हो रहा था। आफ्टर ऑल, इस नाइट ड्यूटी की वजह से मिहिर, ईशान और प्रखर तीनों भी कॉलेज से घर ही नहीं गए थे और वही बैठे बाकी तीनों का वेट कर रहे थे। काव्या को फ्रेश होकर आना था। मायरा की मॉम ने उसे बुलाया था, तो मुक्ता ये कहकर गई थी कि उसे घर पर कुछ काम था। मिहिर ने प्रखर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मुक्ता को घर पर कुछ काम है। मैंने उसे अभी अभी कॉल किया था, कह रही थी कि अभी निकल रही है। बाकी किसी का मुझे कुछ नहीं पता। मिहिर की बात सुनकर प्रखर ने हामी भर दी। अचानक से प्रखर के दिमाग में कोई बात आई और उसने मिहिर से सवाल करते हुए कहा, भाई, मैंने सुना है कि लाइब्रेरी से कुछ बुक्स गायब हो गई है, क्या तुमने उन्हें गुमा दिया है? प्रखर के इस सवाल की देरी थी और मिहिर का मुंह बन गया। उसने प्रखर की बात पर इरिटेट होते हुए कहा, यार, आजकल हर कोई मुझे यही सवाल क्यों करता है? कुछ किताबें ही तो हैं। कल ही वैसी 4 किताबें लाकर उस लाइब्रेरियन के मुंह पर फेंक दूंगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे तुझे इसके बारे में कैसे पता? तेरे पैर तो लाइब्रेरी में 1 मिनट के लिए भी नहीं टिकते। मिहिर जब अपनी बात कह रहा था, प्रखर की हंसी छूट गई।
ईशान भी ना चाहते हुए मुंह छिपाकर हंसने लगा। मिहिर को ये देखकर बहुत ही एम्बैरेस लग रहा था। इस 6 डेज डिटेंशन में मैंने कई सारे टंटे किए हैं, बहुत लोगों के साथ झगड़े किए हैं, लेकिन इन किताबों के गायब होने से मेरी जो बेइज्जती हुई है वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। एक बार बस पता चल जाए कि ये बुक्स है कहाँ, उन बुक्स की वजह से हर आने जाने वाला मेरा मजाक उड़ा रहा है। मिहिर ने मन ही मन में कहा। मिहिर के पूछे हुए सवाल का जवाब देते हुए प्रखर ने कहा, भाई मुझे कौन बताएगा, आजकल तो ये खबर न्यूज़पेपर में भी आ रही है। अपने आखिरी शब्द कहते हुए प्रखर जोर जोर से हंसने लगा। अब मिहिर के पेशेंस की हद हो गई थी। उसने प्रखर के पीछे भागते हुए कहा, प्रखर के बच्चे, तू तो रुक ही जा, एक बार काव्या को आने दे, फिर तुझे बताता हूँ कि न्यूज़पेपर में क्या आ रहा है। जब प्रखर और मिहिर एक दूसरे के पीछे भागते हुए एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे, ईशान को बहुत लाइवली फील होने लगा। जब ईशान प्रखर और मिहिर को देख रहा था, उसके चेहरे पर अपने आप ही एक स्माइल आ गई। भागते भागते प्रखर जाकर ईशान के पीछे छिप गया। ईशान, अपने दोस्त को बचाओ, अब तुम ही इस मिहिर को बताओ, क्या मैंने कुछ गलत कहा था? प्रखर ने कहा। लेकिन उसकी ये बात सुनकर जो मिहिर अब तक हंसी मजाक के मूड में था, वो खामोश हो गया। दोस्त? प्रखर और ईशान कब से दोस्त हो गए? मिहिर ने मन ही मन में कहा। अचानक से उस ग्राउंड में सन्नाटा छा गया, लेकिन इस खामोशी को चीरते हुए किसी लड़की की आवाज ने कहा, क्या तुम सब मेरे बिना ही शुरू हो गए? दूसरी तरफ शहर के दूसरे कोने में मुक्ता ने अच्छी सी जीन्स और कैजुअल सा टी शर्ट पहना हुआ था। अपने बैग में थोड़ा सा मेकअप का सामान और मोबाइल डालकर मुक्ता ने उसे अपनी पीठ पर पहन लिया। मुक्ता ने एक बार और सब कुछ चेक करते हुए कहा, ये पिलो तकरीबन मेरे ही साइज का है, तो अगर कोई अंदर आ भी गया तो उन्हें शक नहीं होगा। इस पर ये रजाई देखने के बाद तो डिट्टो में ही लग रही हूँ। ये बालों का विग देखकर तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकेगा कि मैं घर पर हूँ ही नहीं। और तो और लाइट को भी अच्छे से बंद कर दिया है। ऑल चेक। अब मुझे बस इस बात का ध्यान रखना है कि कोई मुझे बाहर निकलते हुए देख ना ले। आज मुक्ता कुछ भी करके लेट नहीं होना चाहती थी। मुक्ता को अभी भी याद था कि उसके बास्केटबॉल के मैच पर लेट पहुंचने की वजह से मिहिर ने पूरे RRSV कॉलेज को सर पर उठा लिया था। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इस बार फिर से ऐसा कुछ हो। मुक्ता दबे पैरों से कमरे के दरवाजे के पास गई और दरवाजे को अच्छे से बंद कर दिया। चलो अब जल्दी से नीचे उतरती हूँ। मुक्ता ने खुद को ही चीयर किया। मुक्ता कमरे की खिड़की के पास गई और नीचे देखने लगी। ये तो बहुत ज्यादा नीचे है। ओह गॉड, बस मुझे सिंगल पीस में RRSV कॉलेज में पहुंचा देना। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन बस आज के दिन बचा लीजिए। मुक्ता ने मन ही मन में कहा और खिड़की से बाहर अपने शूज नीचे फेंक दिए। खिड़की के एक दरवाजे को एक बेडशीट बांधी और उसके सहारे से एक पैर खिड़की के बाहर निकाल दिया। मुझे डर लग रहा है, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। वो क्या कहते हैं, डर के आगे जीत है। मुक्ता ने अपना मन पक्का किया और एक एक करके पहले फ्लोर से थोड़ी नीचे उतर गई। अभी भी नीचे जाने में थोड़ा डिस्टेंस बाकी था। मैंने जितना सोचा था उतना डिफिकल्ट नहीं है, ये तो आसान है। मुझे तो लगता है कि मैं एक अच्छे एथलीट बन सकती हूँ। बस मुक्ता के कुछ अच्छा कहने की देरी थी और उसका बैलेंस बिगड़ गया। अगले ही पल मुक्ता अपनी कमर के बल जमीन पर गिर गई थी। उफ यार, आउच! मुक्ता दर्द से करहाने लगी, लेकिन उसके दिमाग से एक बात निकल गई थी कि वो ये सब छिपके कर रही थी। किसी की आवाज सुनकर दादी जी लिविंग रूम की खिड़की से बाहर देखने लगी। मुक्ता ने देखा कि दादी जी उसकी तरफ ही देख रही थी। क्या दादी मुझे देख रही है? शिट, अब मैं क्या करूं?
क्या मुक्ता पकड़ी जाएगी? दादी जी मुक्ता को देखकर कैसे रिएक्ट करेंगी? क्या इस बार भी मिहिर मुक्ता की राह ही देखता रहेगा? जानने के लिए सुनते रहिए